हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई क्लास 9th। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, इस पूरे चैप्टर को मैं एक सेशन में कंप्लीट करूंगा। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा लंबा आपको हो सकता है। अब देखिए, इसमें आपको पहले कुछ चीजें इसमें जानना पड़ेगा। ठीक है, इसके बेसिक है, छोटा चैप्टर आपका है, छोटा चैप्टर। एनसीईआरटी में आपको इसमें 3 एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई मतलब आपको करना नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद सॉरी और फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सिंपल आपके हैं, एकदम सिंपल आपके हैं। हाँ, इसमें बेसिक आपको जानना जरूरी है कि आपको ग्राफ बनाना कैसे है। ठीक है, इसमें किसी भी पॉइंट का आपको लोकेशन पता करने के लिए आपको चैप्टर आपका है। ठीक है, तो इसमें कुछ पॉइंट में आपको मैं और भी पॉइंट आपके आगे आपके आएंगे। यहाँ आपको मैंने 3 पॉइंट लिखा है, एक एक करके हम समझते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट इन ए प्लेन, मतलब कोई प्लेन आप जैसे आपके ब्लैक ग्रीन बोर्ड आपका प्लेन आपका है, इस प्लेन में किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट का आपको पोजीशन बताना। किसी भी ऑब्जेक्ट या पॉइंट का पोजीशन अपने को बताना है। उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं? 2 परपेंडिकुलर लाइन अपन यूज करेंगे। 2 परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल पर किसको बोलते हैं? ये लाइन जो आपको हॉरिजॉन्टल आपको होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ के पैरेलल हो। वर्टिकल मतलब ये वर्टिकल लाइन आपका होगी। ये इसको अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपका है। ठीक है, ये आपका है वर्टिकल लाइन आपका है, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। फर्स्ट आपका होगा, फर्स्ट का मीनिंग होगा। सेकंड का मीनिंग क्या होगा? द प्लेन इज कॉल्ड कार्टेशियन और कोऑर्डिनेट प्लेन। इस पूरे प्लेन को अपन क्या बोलेंगे? कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे। और लाइन को अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। तो जब अपन ये दोनों को जब अपन मिक्सअप करते हैं, इन दोनों को अपन, तो ये कैसे कुछ हो जाता है, ये कुछ आपका ऐसे आपका हो जाइए, ये देखिए आप, ये ऐसे आपका हो जाता है। तो इस प्लेन को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर इस प्लेन को अपन बोलेंगे कार्टेशियन या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। कार्टेशियन, इस प्लेन को अपन बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। और इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे? जो अपन लाइन है इसको अपन क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको लाइन दिख रहा है इसको अपन एक्स एक्सिस बोलेंगे। ये लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स एक्सिस अपन बोलेंगे। और वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलेंगे? वाई एक्सिस बोलेंगे। ये जो वर्टिकल लाइन आपको, इसको अपन वाई एक्सिस बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे वाई एक्सिस बोलेंगे। ठीक है, ये आपका होगा। फिर से देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या बोलता है? टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पॉइंट। अपन किसी प्लेन में किसी भी पॉइंट या ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताने के लिए, ठीक है, अपन 2 परपेंडिकुलर लाइन का यूज कर, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल है, तो दोनों को एक साथ मिक्सअप कर लो, ऐसे बन जाए। इस पूरे प्लेन को अपन क्या बोलेंगे? इस पूरे प्लेन को हम लोग बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन बोलेंगे या कोऑर्डिनेट प्लेन बोलेंगे। और लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। ये आपका है एक्स एक्सिस एंड दिस इज ए वाई एक्सिस। ठीक है, फोर्थ पार्ट में आ जाइए। The coordinate axis divide the plane into 4 parts called quadrant. The coordinate axis divided the plane into 4 parts. अब देखो आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका ये हो गया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये आपका वर्टिकल लाइन आपका हो गया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन 4 पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। ठीक है, these 4 parts called quadrant। इसी को अपन का क्वाड्रेंट बोलेंगे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो, थर्ड क्वाड्रेंट हो, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो, ये आपका हो गया। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, क्वाड्रेंट आपका होगा। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस। अब देखो, जैसे आपका
ये एक्सिस आपका है, ठीक है। दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसको अपन ओरिजिन बोलते हैं। ये होता है ओरिजिन, होता है ओरिजिन होता है, ठीक है, ओरिजिन। जहाँ दोनों इंटरसेक्ट हो उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलेंगे। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। अब देखो जरा 6 पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक्स, इधर एक्स डैश बोलते हैं, वाई बोलते हैं, इधर अपन वाई डैश बोलते हैं। इधर एक्स पॉजिटिव होता है, एक्स डैश नेगेटिव, एक्स नेगेटिव, वाई ऊपर पॉजिटिव, इधर वाई नीचे नेगेटिव, वाई डैश बोलते हैं, ठीक है। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम, सपोज कर यहाँ कोई पॉइंट आता है, इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आएगा, इस डिस्टेंस का क्या नाम है, एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा बोलेंगे। मतलब इस जो डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, एब्सिसा। इसको अपन क्या बोलेंगे, देखो एब्सिसा, एब्सिसा, एब्सिसा बोलेंगे, ठीक है। और क्या बोलता है, इसी पॉइंट का जैसे ये डिस्टेंस आपका, ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस, इसको अपन क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। एब्सिसा का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस और इस पॉइंट से एक्स एक्सिस का डिस्टेंस ऑर्डिनेट आपका होता है, एब्सिसा ऑर्डिनेट आपका होता है। एब्सिसा को एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ऑर्डिनेट को अपन वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे, ठीक है। इस पॉइंट को अपने आप रखना, ठीक है। 7th पॉइंट देखिए, इफ द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज x and the ordinate is y, then x y are called the coordinate of the point। मतलब अब देखो आप जरा, ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया, वर्टिकल हो गया, ये हो गया आपका कोई पॉइंट, सपोज करो यहाँ आपका है, यहाँ पॉइंट आपका है, ठीक है। ये जो डिस्टेंस यहां से बताया था आपको, इसको अपन एब्सिसा बोलते हैं, एक्स, और ये आपका वाई हो गया। तो किसी भी पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट को कैसे डिनोट करते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं, एक्स वाई से डिनोट करते हैं। एक्स क्या हुआ, एब्सिसा हुआ, मतलब इस पॉइंट से वाई एक्सिस का डिस्टेंस, और एक्स एक्सिस का डिस्टेंस आपका वाई होता है, एक्स वाई। पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट लिखेंगे, फिर अपन वाई कोऑर्डिनेट लिखेंगे, एक्स वाई आपका होता है, याद रहेगा। एक्स वाई क्या हुआ, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हो, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आपका होगा, ये हो गया। 8th पॉइंट आपका है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। अगर सपोज कर लो कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर आपका है, एक्स एक्सिस पर आपका है, ये देखिए, अगर कोई पॉइंट आपका इस एक्स एक्सिस पर है, इस पॉइंट पर कोऑर्डिनेट x 0 होगा, याद रखना। इधर लेंगे तो -x 0 होगा, इधर x की वैल्यू निगेटिव होती, इधर पॉजिटिव होती, ऊपर में y पॉजिटिव, नीचे y नेगेटिव आपका होता है, ठीक है। अगर पॉइंट y एक्सिस पर, अगर पॉइंट y एक्सिस, अगर पॉइंट ये y एक्सिस आपका है, x बोलते हैं, x एक्सिस बोलते हैं, इधर x डैश बोलते हैं, x डैश बोलते हैं, तो y होता है, तो y डैश आपका होता है, ठीक है। और पॉइंट यहां आपका है, फर्स्ट राइट, इसका लिखते हैं फर्स्ट में अपन x कोऑर्डिनेट लिखते हैं, इस लाइन पर x की वैल्यू 0, इधर हुआ था, ठीक है। तो याद रखना, अगर पॉइंट x एक्सिस पर होगा कोऑर्डिनेट x 0 होगा, y एक्सिस पर होगा 0 y आपका होगा, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन 0 0, ये देखो, ये जो ओरिजिन है इसका जो कोऑर्डिनेट आपको 0 0 आपको, इसका कोऑर्डिनेट आपको 0 0 आपको, ठीक है। ये आपको 0 0 हो गया, ये आपको कुछ है, ठीक है। 9 पॉइंट आप 10th पॉइंट देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट आर ऑफ द फॉर्म प्लस प्लस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, माइनस माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, where plus denote a positive real number and minus denote a negative real number। तो देखो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, ये वर्टिकल लाइन आपका हो गया, कैसे हो गया, x x डैश y तो ऑर्डिनल हो गया, इधर x पॉजिटिव होता है 1 2
इधर x निगेटिव होता है -1 -2, इधर x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है 1 2, इधर निगेटिव होता है -1 ऐसे आपका, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव आपका हो गया, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट है x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट ये हो गया निगेटिव y पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट है x निगेटिव y भी निगेटिव, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका हो, थर्ड क्वाड्रेंट आपका होगा निगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट x पॉजिटिव, ये आपको ध्यान देना, प्लस प्लस x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव होता है y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में बोथ आर निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y निगेटिव। बहुत काम का ग्राफ आपको 9th में भी है 10th में भी आपका है, तो क्वाड्रेंट की मीनिंग अच्छे से समझ जाओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ पॉजिटिव x एंड y, सेकंड क्वाड्रेंट x निगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर निगेटिव, x always y both are negative, and fourth quadrant x positive and y negative, ठीक है। इसमें आइए, if x is not equal to y, then अब देखो अगर x सपोज करो ये कोई कोऑर्डिनेट आपका है, पॉइंट आपका है, इसका कोऑर्डिनेट 2 3 आपका है, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू कितना 2 है और y की वैल्यू 3 आपका है, तो कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का कोऑर्डिनेट होता है 2 3 आपका हो जाएगा। अगर x y के इक्वल नहीं है, ठीक है, तो इसको आप क्या y x, ठीक है, y x ये दोनों आपका इक्वल होगा, नहीं होगा इक्वल, आपको y इक्वल लिख दिया, ठीक है, y x ये बोल रहा आपका, ठीक है। पहले आपका x की वैल्यू होता है, फिर आपका y की वैल्यू होता है, तो ये दोनों आपका इक्वल आपका नहीं होगा। इक्वल कब होगा, जब दोनों सेम वैल्यू, जब दोनों आपका सेम वैल्यू आपका होगा, ठीक है, क्योंकि पहले x की वैल्यू होता है फिर y की वैल्यू होता है, याद रखोगे आप, ठीक है। तो ये आपका इक्वल नहीं होगा, x y नॉट इक्वल टू y है, ओके। इक्वल हो सकता जब दोनों इक्वल हो, इक्वल हो सकता दोनों आपका जब आपका क्या होगा, इक्वल आपका होगा, तो ये आपका है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपका है, ठीक है। तो इसमें देखे हम लोग कुल 11 आपके हैं, ठीक है। इसी बेस पर पूरा चैप्टर आपका है, रहा सिंपल आपका, ठीक है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना, ये हो जाएगा। उस चैप्टर में कुछ रखा आपका नहीं, फर्स्ट एक्सरसाइज अपने को करना नहीं है, सेकेंड एक्सरसाइज और थर्ड दोनों सिंपल आपके हैं, इक्वल आपके इजी आपको हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट आपका है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन। अभी आपको मैंने जो समरी पता उसमें आपको बताया, तब भी चलो देख लो आप। हॉरिजॉन्टल फर्स्ट आपका है आंसर, फर्स्ट आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल line called horizontal line called x-axis and vertical line called y-axis। हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस बोलते हैं, वर्टिकल लाइन को y एक्सिस बोलते हैं। सेकंड आ जाइए, What is the name of the part of the plane? वह जो देखो अपन जो पढ़े थे ना, इसको क्या बोलते हैं, वही नाम बता दें। What is the name of each part? तो आंसर क्या लिखोगे, क्वाड्रेंट। आंसर लिखोगे क्वाड्रेंट बोलोगे, तो अपन इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं।
राइट नेम ऑफ द पॉइंट दिस टू इंटरसेक्ट, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं इस पॉइंट हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। हॉरिजॉन्टल लाइन मींस एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन मींस वाई एक्सिस। व्हाट नेम ईच पार्ट, ईच पार्ट को क्वाड्रेंट बोलते हैं, ठीक है। और जहां दोनों लाइन इंटरसेक्ट होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट देखो, यहाँ पर ग्राफ बना हुआ है, पॉइंट डी आपका है, पॉइंट एम आपका है, पॉइंट एल आपका है, पॉइंट एस आपका है, ये पूरा फिगर गिवन आपका है। फर्स्ट आपका है द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी। एब्सिसा का मीनिंग एक्स के, बी के लिए, बी यहाँ देखो, बी आपका है, बी के लिए देखो फर्स्ट वैल्यू एक्स होता 4 है, ये वाई मतलब एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू 4 है, ऑर्डिनेट वाई की वैल्यू 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपको 3 हो जाएगा, ठीक है। एब्सिसा एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 3, तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ, कोऑर्डिनेट दोनों मिल के बनेगा 4 3 आपका, 4 3 आपका होगा। सेकंड आएगा एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एम। अब देखो एम के लिए क्या है, -3 आपका है, एम के लिए आपका -3 है, वाई की वैल्यू आपका 4 है, तो कोऑर्डिनेट क्या बन गया, कोऑर्डिनेट बन गया -3 4 बन गया, कोऑर्डिनेट -3 4 बन गया। वैसे ही देखो एल के लिए देख लो आप, यहाँ क्वेश्चन लिखा नहीं मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। एल के लिए आ जाओ, एल के लिए, एल के लिए एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू -4 है, मैं लिख सकते हो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एल, इस क्या हुआ -4 हुआ, -5 हुआ, वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, वाई कोऑर्डिनेट आपका हो गया, तो वाई कोऑर्डिनेट -4 हो गया, कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -5 -4 आपका हो जाएगा, ठीक है। एल के लिए ये एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, कोऑर्डिनेट -5 -4 हो गया। एस के लिए कैसे हो जाएगा, एस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 3 हो जाएगा, फोर्थ आपका एक्स के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ क्या आपका है एस, इच कितना आपका है 3 आपका है, वाई कोऑर्डिनेट ये कितना आपका है माइनस, ये आपका -4 आपका है, ठीक है। कोऑर्डिनेट कितना हो गया 3 -4 हो गया, 3 -4, ये आपको चारों के लिए हो गया। फिर यही देख लो डायग्राम में देख लो, ये फर्स्ट वैल्यू ऑफ एब्सिसा ऑफ एक्स की वैल्यू 4 हो गया, वाई की वैल्यू 3 हो गया, बी के लिए, एम के लिए एक्स की वैल्यू -3 और वाई की वैल्यू 4 आपका है, एल के लिए एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू -4 है, एस के लिए एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू -4 आपका है, ठीक है। ये आपको एग्जांपल फर्स्ट आपका हो गया, ओके। एग्जांपल को देखो आपको, ये आपको ग्राफ बना हुआ है, आपको बताना कोऑर्डिनेट बताना पॉइंट आपके हैं, ये देखो पॉइंट ए है, बी है, सी है, डी है, ई, सब क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना, ठीक है। ये कर पहले कोऑर्डिनेट ऑफ ए, अब ए के लिए एक्स एक्सिस आपका है, इसमें देखो 4 है, एक्स एक्सिस आपको बताया था, वाई की वैल्यू 0 होता है, तो कोऑर्डिनेट आप ये कितना हो जाएगा 4 0 हो जाएगा, 4 0 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आपके एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू 0, कोऑर्डिनेट अब बी। अब देखो वाई एक्सिस पर, इस वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0, पहले एक्स की वैल्यू फिर वाई की वैल्यू, क्या हो जाएगा 0 3 आपका हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, कोऑर्डिनेट अब सी आ जाएगी, सी आ जाएगी, सी के लिए इधर आपका देखो, इधर नेगेटिव होता है एक्स की वैल्यू इस लाइन पर, वाई की वैल्यू 0 होता है, -5
0 कोऑर्डिनेट ऑफ डी। देखो यहाँ डी है, इस वाई एक्सिस पर एक्स का वैल्यू 0 होता है, कितना हो जाएगा, एक्स पहले होता है 0 माइनस 4 हो गया, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ ई, ये देखो यहाँ है एक्स एक्सिस पर, देखो ये 2/3 आपका है, इस एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू 0 होता है, कितना हो जाएगा 2/3 0 आपका हो गया, ठीक है। ये देखो ए के लिए 4 0 हो गया, बी के लिए 0 3 हो गया, सी के लिए -5 0 हो गया, डी के लिए क्या हो गया 0 -4 हो गया, ई के लिए 2/3 0 आपका हो गया। एग्जाम्पल 2। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ग्राफ आपका बना हुआ है, तो क्या कर देते हैं, पॉइंट बी आपका है, पॉइंट टू आपका है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कोऑर्डिनेट आप डिफाइन करना है, देखो बी आपका है, ठीक है। अब बी के लिए देखो एक्स की वैल्यू -5 है, वाई की वैल्यू आपका 2 है, ठीक है। बी के लिए एक्स की वैल्यू -5, वाई की वैल्यू 2, कोऑर्डिनेट क्या हुआ इक्वल टू -5 2 आपका हुआ, ठीक है, -5 2 हुआ। कोऑर्डिनेट ऑफ सी आ जाएगा, सी इसी देखिए यहाँ, ये देखो ये आप एक्स की वैल्यू देख रहे हो आपका है, तो 5 आपका है, ये वाई की वैल्यू -5 है, एक्स की वैल्यू 5, वाई की -5, तो क्या बन गया, तो बन गया आपको 5 -5 बन गया, ठीक है। सी के लिए 5 -5 हो गया। अब -3 -5 किसको इंडिकेट कर रहे हैं, -3 -5 चेक करिए, ये -3 है, ये -5 है, -3 -5 किसको इंडिकेट कर रहे हैं, ई कर रहा है, ये कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो गया आंसर, ठीक, ये आपका आंसर आपका ये आपका हो गया। और पॉइंट आइडेंटिफाई 2 -4 2 -4, ये देखो 2 -4 जी के लिए है, ये आपका जी आपका हो गया, ये आपका जी हो गया। द एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी, पर डी खोजिए, डी के लिए एब्सिसा मींस एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट देखो आपको, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आपका है, ये देखिए वैल्यू 6 आपका है, तो एब्सिसा पॉइंट डी 6 आपका हो गया। द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, एच खोजिए कहाँ एच आपका है, एच ये हाँ एच आपका आपका ऑर्डिनेट मतलब वाई की वैल्यू, ये देखो वाई की वैल्यू -3 आपका है, -3 आपका है, यहाँ लिखिए -3 द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एल, एल खोजिए, एल कहाँ पे देखिए, यहाँ पहले आपका ये एल आपका यहाँ इस वाई एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर क्या होता है आपका, एक्स की वैल्यू 0 होता है, 0 हो गया, और y की वैल्यू 5 आपका है, 0 5 आपका कोऑर्डिनेट हो गया, 0 5 का कोऑर्डिनेट हो गया। अब कोऑर्डिनेट टॉपिक m खोजिए, m a m देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m के लिए कोऑर्डिनेट x की वैल्यू देख लो, ये x की वैल्यू -3 आपका है, -3 हो गया, y की वैल्यू x एक्सिस पर y की वैल्यू आपको 0 होता है, ये आपका हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया। सबके लिए कोऑर्डिनेट ऑफ b हो गया, कोऑर्डिनेट ऑफ सी हो गया, पॉइंट -3 -5 2 -4, एब्सिसा पॉइंट डी, कोऑर्डिनेट ऑफ एच, कोऑर्डिनेट ऑफ एल, कोऑर्डिनेट ऑफ एम। तो यहाँ आपको एक चीज ध्यान दे रहे हो आप लोग, जब भी आप कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं पहले एक्स की वैल्यू फिर आपको वाई की वैल्यू आपका होता है, ठीक है। ये आपका एक्सरसाइज आप 3.2 आपका था। क्वेश्चन थर्ड, लोकेट द पॉइंट्स 5 0 0 5 2 5 5 2 -3 5 -3 -5 5 -3 एंड 6 इन द कार्टेशियन प्लेन। इन सभी पॉइंट को अपने ग्राफ में इंडिकेट करना है, ठीक है। ठीक बनाइए, आपको एक ही ग्राफ शो करना है, आपको एक ही प्लेन में शो करते हैं, एक्स प्लेन आप, आपका एक्स हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई आपका हो गया, ये आपको वाई डैश आपका, ये आपको वाई डैश आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ ओरिजिन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर ले लीजिए -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, -5। इधर ले लीजिए 1 2 3 4 5
6 इधर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 ये आपका होगा। अब देखिए 5 0, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 0, ये देखिए ये x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 5 0 0 5, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5, ये आपके होगा 0 5, देन 2 5, 2 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 5, इसको 10 प्रोड्यूस करना, इसको यहां प्रोड्यूस करना है, दोनों यहां इंटरसेक्ट मिलेगा 2 5 5 2 5 2, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2 5 2, ये यहां ले लो, ये 5 2 आपका होगा, 5 2 आपका होगा -3 5, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 5, ये x की वैल्यू -3 है, ये y की वैल्यू 5 आपका है, ये आपका हो गया -3 5 आपका हो गया, ठीक है -3 5 -3 -5, x की वैल्यू -3 y की वैल्यू -5, -3 -5, ये यहां पे निगेट कर लो, -3 -5 5 -3, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू -3, ये देखो अभी x 5 -3 5 -6 1, x की वैल्यू 6 y की वैल्यू 1, ये 6 ये 1 आपका होगा 6 1 आपका 6 1 आपका होगा, ठीक है ये आपका होगा, ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट देखो कितना वैल्यू 2 5 है, 5 2 6 1 है, सेकंड क्वाड्रेंट में -3 5, थर्ड क्वाड्रेंट में -3 -5, फोर्थ क्वाड्रेंट में 5 -3, और x एक्सिस पर 5 0 है, y एक्सिस पर 0 5 आपका है, ठीक है ये आपका एग्जांपल 3 आपका हो गया। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स, अब देखो आप क्वेश्चन 4 है, एग्जांपल 4 आपका है, x की और y की वैल्यू गिवन आपका है -3 7 0 -3.5 -1 -3 4 4 2 -3 आप, ठीक है अब यहां आपको क्या कर दिया, ऐसे आपको दे दिया x और y की वैल्यू, आपको तो आपको पता ही है, पहले x की वैल्यू फिर आपकी y की वैल्यू है, ठीक है चलिए फिर आपसे खींचिए आप, सेवन का आपको इधर लेना है, x की वैल्यू 7 तक आपको लेना है ध्यान, y सॉरी y की वैल्यू ऊपर तक 7 तक आपको लेना है, एक काम और और x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है और y की मैक्सिमम वैल्यू आपको 7 है, थोड़ा सा ऐसे माप ले लो x dash y and y dash, जी 1 1 इक्वल डिस्टेंस में 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ठीक है सही है, इधर लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4, ठीक है अब देखिए फर्स्ट है x की वैल्यू -3 y की वैल्यू 7, x की सेकंड क्वाड्रेंट में आना -3 7, ये -3 प्रोड्यूस करना 7 को प्रोड्यूस करना, ठीक है ये हो गया -3 7 आपका हो गया, फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया 0 -3.5 0 x की वैल्यू 0 होना है, y की वैल्यू -3.5, ये देखो -3.5 कहां हो रहा है, -3 और -4 के बीच में आपको होना चाहिए, आपको हो गया 0 -3.5 ले लो, ये आपको हो -1 -3 थर्ड क्वाड्रेंट x की वैल्यू -1 y की वैल्यू -3 -1 ये -3 आप यहां ले लो, -1 -3 4 4 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 4 4 4 प्रोड्यूस आपका होगा 4 4 होगा 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट x
2 y केवल -3, 2 -3, 2 -3, ठीक है। -3 7, -3 7, -3 7 ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 0 -3.5 ये आपका y एक्सिस है। -1 -3 थर्ड क्वाड्रेंट आपका है। 4 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट आपका है। 2 -3 फोर्थ क्वाड्रेंट आपका वैल्यू आपके पास है, ठीक है। ये ग्राफ आपका हो गया। एक्सरसाइज 3.3 इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस, आपको बताना है किस क्वाड्रेंट में और किस एक्सिस में है। -2 4 दिख रहा है, ठीक है। ये कहां होगा? सेकंड क्वाड्रेंट। 3 -1 कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 0 y की वैल्यू 0 है, एक्स एक्सिस। 1 2 कहां होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5 कहां हुआ? थर्ड क्वाड्रेंट। -2 -4 आपको लिख देना, ये आपका होगा सेकंड क्वाड्रेंट। अभी आपको फिगर बता देते, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ठीक है। 2 -2 हो गया। 3 -1, 3 -1 इसको इंडिकेट करेगा। 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। -1 0, -1 0, -1 0 कहां होगा? एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस हो, एक्स एक्सिस। 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे होगा देख लो आप, कैसे हो देख लो आप, ठीक है। कैसे हो देख लो आप, इसको निकाले थे तो इसको लिख चुके हैं। अब देखो यहाँ ये आपका हो गया एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वाई एक्सिस आपका हो गया, ठीक है। एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 उसके बाद 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। अब देखो आप -2 4 -2 4 -2 एंड 4 ये आपका हो गया -2 4। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट आपका है, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट आपका है, ठीक है। 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1 आपका होगा, ठीक है। -1 0 -1 0 -1 0, ठीक है। फिर 1 2 1 2 1 2 1 2, फिर -3 -5 -3 -5 -3 -5 देखिए ना, -3 -5 भी आपका है, -3 -5, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, ये देखो -2 4 सेकंड क्वाड्रेंट, 3 -1 फोर्थ क्वाड्रेंट, -1 0 एक्स एक्सिस, 1 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, -3 -5 थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। 3.2 का सेकंड और लास्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। फिर से पॉइंट गिवन है, ग्राफ में प्लॉट करना है। -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 एंड 3 -1। अब यहाँ देखो y की वैल्यू थोड़ा 8 तक आपको लेना पड़ेगा, है ना। ये ग्राफ लीजिए, कीजिए,
एक्स डैश, वाई एंड वाई डैश, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इक्वल डिस्टेंस पे आपको होना चाहिए। -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5 6 7 8 -1 -2 -3 -4 -5 ये आपका है, ठीक है। अब देखिए आप -2 8 -2 8 -2 8 सेकंड पार्ट -2 8 यहाँ -1 7 -1 7 -1 7 -1 7 0 -1.25। अब देखो 1.25 25 आपको 1.25 आपको कहाँ है, माइनस में है, यहाँ आना चाहिए, यहाँ यहाँ, क्योंकि 1.5 के बीच में आएगा। 0 -1.25 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 3 -1 3 -1 3 -1 3 -1, ठीक है। -2 8 -1 7 0 -1.25 1 3 3 -1, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस आपको इक्वल लेना है, ठीक है। ये आपको पूरा क्वेश्चन मैंने बता दिया, एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। अब अच्छे से देख लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो भी मेरे चैनल से आप नए जुड़े हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, ठीक है। ओके।